हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 मार्च 2021 शनिवार। तो आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एचपीयू पीजी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है अपडेट रहने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स छात्र हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। जो कुछ वैकेंसीज भरी जानी थी तो उनके लिए शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। आगे देखते हैं इनकी डेट शीट में हुआ है बड़ा बदलाव, तो ये भी अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एचपीपीएससी ने जारी किया है इनका परिणाम। तो दोस्तों ये तो अभी 4 ही अपडेट हुई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर थंबनेल के ऊपर बाकी आपको अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी की 8 अपडेट्स जो हैं आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। कोरोना में सूबे के 2 लोगों की मौत, 80 नए केस। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पे कितने मामले जो है आए हुए हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 80 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 20, सिरमौर में 25, ऊना में 18, सोलन में 11, मंडी 3, हमीरपुर 2 और शिमला में एक नया मामला जो है सामने आया है। तो अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से नहीं गया है। देख लो फिर से केसेस अभी बढ़ने लग पड़े हैं। 80 नए केस यहाँ पे दोस्तों बताए गए हैं। अभी ऑफिशियल मैंने चेक नहीं किया ऑफिशियल में कितना था। तो ये तो यहाँ पे न्यूज़ पेपर आया कि 80 नए केस जो हैं यहाँ पे दोस्तों आए हुए हैं। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए अच्छे से। ठीक है, मास्क लगा के जाइए, कहीं जाना है तो ऐसे मत कीजिए कि औरों ने नहीं लगाया है तो हम भी मास्क नहीं लगाएंगे। हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहिए। ठीक है, तो यही तभी आप जो है सेफ रह पाओगे। ठीक, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आज 1.25 साल बाद घर से निकलेंगे दलाई लामा। घर पर वैक्सीन लगवाने की नहीं दी मंजूरी, आना होगा अस्पताल। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे अपडेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज से मौसम खराब, कल 8 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम बदलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो है शनिवार को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। रविवार को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। और 11 मार्च तक जो है पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ओटीटी पर नए दिशा निर्देशों में कोई दम नहीं, कानून आवश्यक। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकार ने कहा 2 हफ्ते में लाएंगे कानून का मसौदा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर बात है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों में कोई दम नहीं है। बिना कानून के नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के संबंध में दर्ज आपराधिक मामलों में अमेजन प्राइम के वाणिज्यिक प्रमुख को भी गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत राहत जो है प्रदान की है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा यहाँ पे दिया गया है ये आर्टिकल, जो भी है न्यूज़ है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जयराम सरकार का चौथा बजट आज होगा पेश। तो नाटकीय घटनाक्रम के बीच नेता प्रतिपक्ष समेत निलंबित 5 कांग्रेस विधायकों की सदन में हुई वापसी। बजट पर नजर आएगा कोरोना का साया, घाटा कम करना मुश्किल। तो 52,000 करोड़ के आसपास रहेगा वार्षिक बजट का अनुमान। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, बजट को अंतिम रूप देते सीएम। तो 52,000 करोड़ रुपये रहने के आसार हैं इस बार जो है बजट आएगा उसमें। तो 11 बजे जो है चौथा बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऊना से दोस्तों कल दिल्ली के लिए दौड़ेगी हिमाचल एक्सप्रेस। तो रेलवे स्टेशन दौलतपुर यहाँ से अंब से जाती है दोस्तों ट्रेन दिल्ली के लिए। तो मार्च से दिल्ली के लिए हिमाचल एक्सप्रेस की रेल सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना महामारी के करीब 1 साल बाद सेवा शुरू यहाँ पे हो रही है। तो ये बस ट्रेन जो है यहाँ पे जाती है अंब से। ठीक है, दिल्ली के लिए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती पर उठाए सवाल, एसएफआई ने शिमला प्रदर्शन पर खोला मोर्चा, शिक्षा के लिए बजट बढ़ाए सरकार। तो एसएफआई ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हो रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को राज्य कमेटी के आह्वान पर एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने इस भर्ती की प्रक्रिया की न्याय की जांच की यहाँ पे मांग की है। और बाकी अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ठीक किस तरह से यहाँ पे शिक्षक भर्ती में चहेतों को रखने का लगाया है आरोप। शिक्षा के लिए बजट बढ़ाए सरकार, तो यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा के लिए जो है बजट बढ़ाए सरकार। अभी तक जो है प्रदेश सरकार में दोस्तों औसतन 16.17% बजट ही शिक्षा के लिए देती रही है। उन्होंने पीटीए के नाम पर स्कूलों में हो रही शुल्क वसूली भी बंद करने की मांग की है। साथ ही छात्र संघ चुनाव बहाल करने का आग्रह भी यहाँ पे किया गया है। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही बड़सर महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के पद खाली, विद्यार्थियों को पढ़ाई में पेश आ रही परेशानी, बच्चों के अभिभावकों में पनप रहा आक्रोश। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है राजकीय महाविद्यालय बड़सर में प्रवक्ताओं के पद खाली होने से विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज में अंग्रेजी प्रवक्ता के 3 पदों में से 2 खाली पड़े हैं, कॉमर्स के 2 पदों में से 1, रसायन विज्ञान के 2 पदों में से 1 खाली पड़ा हुआ है। गणित विभाग से भी 2 पदों में से 1 रिक्त है। इन विषयों में पढ़ने वाला बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभिभावकों में भी इस बात को लेकर जो है रोष पनप रहा है। कई अभिभावक तो खाली चल रहे पदों के कारण बच्चों को अन्य जगह दाखिल करवाने की सोच रहे हैं और बच्चों को लैब में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लैब अटेंडेंट के 10 पदों में से 8 खाली पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज हैं खाली पड़ी हुई हैं, जो बड़सर कॉलेज है, महाविद्यालय कॉलेज है, ठीक है, महाविद्यालय है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरें, तो ये यहाँ पे मांग की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई दोस्तों परीक्षा तिथियों में बड़ा बदलाव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। दोनों कक्षाओं की 13 से 16 मई के बीच कोई परीक्षा नहीं होगी। 12वीं की भौतिकी की परीक्षा अब 8 जून को होगी, पहले यह परीक्षा 13 मई को होनी थी, ठीक है, अभी 8 जून को होगी, पहले ये 13 मई को होनी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बदलाव किया गया है इनकी डेटशीट में दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बाहरी परीक्षक नहीं होगा। 10वीं 12वीं में बैठने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के कवर पेज में बदलाव किए हैं। एग्जामिनर को इस पर सही और सटीक तरह से सही जानकारी को भरना होगा। वही 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बाहरी एग्जामिनर नियुक्त नहीं होगा, जबकि 12वीं के लिए बाहरी एग्जामिनर नियुक्त किया जाएगा। प्राइवेट छात्रों के लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं होंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, आप सभी के लिए पूरा पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल प्रवक्ता न्यू का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित। दोस्तों बात हो रही है HPPSC शिमला की, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की। तो उन्होंने दोस्तों स्कूल प्रवक्ता न्यू की राजनीतिक विज्ञान विषय की भर्ती का परीक्षा परिणाम जो घोषित कर दिया है। सामान्य वर्ग के 17 पदों के लिए 176 व्यक्तियों ने परीक्षा जो है पास की है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी यहाँ पे, ठीक। तो ये आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों लिंक जो है जारी हो चुका है, किसके लिए, पीजी वालों की दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इनके लिए लिंक जारी हो चुका है। अब जो है आप घर बैठे अपना परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। जो आप पीजी डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। 15 मार्च से परीक्षाएं, डिप्लोमा कोर्स के परीक्षार्थियों को शिमला में देनी होगी परीक्षाएं। दोस्तों यहाँ पर 15 मार्च से जो शुरू हो रही हैं आपकी परीक्षाएं, और इसके लिए जो है एक लिंक जारी हो चुका है, क्योंकि ये चाहते हैं, HP चाहता है कि इस बार आप अपने नज़दीक में ही एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को शिमला ही वहाँ पे देखने को मिल रहा था, पता नहीं ऐसा सभी के साथ था या 1-2 के साथ था। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय को घर के नज़दीक केंद्र चुनने का विकल्प भी दिया गया है। इस बार 42 परीक्षा केंद्रों में से किसी भी परीक्षा केंद्र में दे सकते हैं। सिर्फ पीजी डिग्री कोर्स के छात्रों को ये सुविधा होगी, डिप्लोमा कोर्स वालों को ये सुविधा नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो
एक और बात दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे और पहले ही देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। इसमें प्रोफेशनल एलएलबी जैसे पीजी कोर्स परीक्षा वही दी जा सकेगी जहाँ पर इन कोर्स का परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दी गई सुविधा में सिर्फ एक बार ही परीक्षा केंद्र ऑनलाइन बदलने का ऑप्शन रहेगा। देखो, जैसे आपने अभी अभी आप जल्दबाजी में गए और परीक्षा आपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आपका फिर से हुआ कि नहीं यार, ये मुझे ये तो दूर पड़ेगा, इससे भी थोड़ा नज़दीक का देख लेता हूँ, तो उसके फिर आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार चेंज करोगे ना उसको, तब आपके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, फीस नहीं लगेगी। अगर आप फिर से दूसरी बार चेंज करना चाहोगे उसको, तब आपकी जो है फीस वहाँ पे दोस्तों आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, दूसरी बार केंद्र बदलने के लिए छात्रों को निर्धारित फीस अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक बार ही परीक्षा केंद्र ऑनलाइन बदलने की ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एक ही बार रहेगा। दूसरी बार करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो है कुछ वैकेंसी जहाँ पे भरी जानी थी, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, उनका तो बाद में होगा, यहाँ पे कहा गया है। फिलहाल लाइब्रेरी असिस्टेंट के 127 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे पाए गए हैं, पात्र पाए गए हैं। 28 मार्च को परीक्षा होगी 11:30 बजे। दूसरा जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, 58 पदों के लिए 28 मार्च को रखे गए। क्लर्क के 808 पदों के लिए लिखित परीक्षा 2 अप्रैल को होगी, और बाकी भी यहाँ पे दिया गया है, तो पूरा आप देख लो, ठीक है। और जो पीजी वाले हैं वो ध्यान से अपना देख लेना, ठीक है। ये लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, pgeexams.hpshimla.in/pg अंडरस्कोर एग्ज़ाम सेंटर चेंज .aspx लिंक जारी किया गया है। दोस्तों मुझे भी मिलेगा लिंक, तो मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ से ही आप चेंज कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं देखूंगा इसी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे उसके ऊपर क्लिक करनी है, आईडी पासवर्ड भरना है, और आपका जो चूज़ करना होगा वो कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।